जय हिंद मित्रों, आप सभी ने हाल ही में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट को या सीजेपी के तमाशे को देखा है और अब समय के साथ उस प्रोटेस्ट की और उस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोगों की कलई खुल रही है। आज अभी हाल ही में मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से जो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, ऐसे 2873 लोग ये किसी न किसी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे जो उस प्रोटेस्ट में एक स्टूडेंट के नाम पर खड़े थे। और ऐसे लोगों के खिलाफ ऑलरेडी पहले से ही जो आपराधिक मामले दर्ज थे, वो मामले भी कैसे थे? छोटे बच्चों के साथ किए गए दुष्कर्म। आप यकीन कर सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग स्टूडेंट के नाम पर वहाँ पर शामिल थे। ये वो लोग थे जिनके खिलाफ हत्या के मामले थे, बलात्कार के मामले थे, लूटपाट के मामले थे। ये तमाम आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग स्टूडेंट का मुखौटा पहनकर वहाँ पर खड़े थे। और इतना ही नहीं, आज राहुल गांधी जैसे लोग, दीपके जैसे लोग जो ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलई खुल रही है। यदि आपका आंदोलन स्टूडेंट के हित के लिए था, शांतिपूर्ण था, यदि आज आप ये कहते कि इन आपराधिक तत्वों से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हम भी सहयोग देंगे। हम अपने वीडियोस जो अवेलेबल हैं वो पुलिस को उपलब्ध कराएंगे, तो हम सब आपके मंशा पर कोई संदेह नहीं करते। लेकिन आज जब आप ऐसे भयानक आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के साथ खड़े हो गए हैं, तो आपकी वास्तविक मंशा प्रकट हो जाती है। और वो मंशा थी इसी देश के लोगों को इसी देश के खिलाफ खड़ा कर देने का। नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात इस देश में पैदा कर देने का। मैं नमन करूंगा इस देश की जनजी को, इस देश के लोगों को, जिन्होंने बुद्धि विवेक से कार्य लिया। और इसका हमें सबसे पहला सबूत वही मिल गया जब आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला वीडियो आया और 24 घंटे के अंदर अंदर ये 303 मिलियन क्रॉस हो गया, जो कि एक हिस्ट्री बन गई, एक रिकॉर्ड बन गया। यहाँ पर हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि इस आंदोलन के पीछे की जो शक्तियाँ हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग और यूके का ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले जेरेमी कॉर्बिन हो। आप गूगल पे इनकी सर्च कर सकते हैं कि जेरेमी कॉर्बिन कौन है, इनका राहुल गांधी से क्या संबंध है। ऐसे लोग जो इस देश से नफरत करते हैं, ऐसे सारे लोग उस मंच पर इकट्ठा हो गए। वही मंच था जहां नंदिता नारायण जैसी महिलाएं, जो मैथ्स की प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और रिटायर्ड हैं, वो माथे पर बिंदी लगाकर ये गाती हैं, नाम रहेगा अल्लाह का। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। वही मंच जहाँ से भगवान श्री राम को अपशब्द कहे गए, हिंदू धर्म को नीचे गिराकर बातें की गई। ये सारी बातें अपने आप में कनेक्टेड हैं। नंदिता नारायण जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं अब तो, उनके पति जी का नाम है राशिद अंसारी। आप देखिए,
पत्नी का नाम है नंदिता नारायण और पति जी का नाम है राशिद अंसारी। और ये राशिद अंसारी जी हामिद अंसारी के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। मतलब नंदिता नारायण बहू बनकर हामिद अंसारी के ख़ानदान में गई थी। इनकी तमाम उपलब्धियां आज नेट पर आप देख सकते हैं। अलग अलग संस्थाओं की ये हेड बनती चली गई। अब उसमें हामिद अंसारी जी का कितना सहयोग रहा होगा ये हम नहीं कह सकते। हम ये मानते हैं कि आप अपनी योग्यता से बनी होंगी, लेकिन आप ये कौन सा मैसेज दे रही थी उस मंच से, ये आज हर हिंदू को विचार करने की आवश्यकता है। इसे एक मेंटल सबवर्जन कहते हैं, जहाँ पर देशवासियों के विचारों को इस तरह से प्रदूषित किया जाता है कि वो अपने ही देश के खिलाफ काम करना शुरू कर दें। और आयरनी ये है कि राहुल गांधी जैसे लोग, दीपके जैसे लोग अब ये कह रहे हैं कि यही जेनजी है। आप पूरी तरह से गलत हैं राहुल गांधी जी। ये आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग या असभ्य भाषा बोलने वाले लोग जेनजी नहीं हैं। अगर आपको जेनजी देखना है तो अभी अभी आप देख सकते हैं उस बच्चे को जिसका नाम है सूर्यवंशी। वो बच्चा जिसने ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किया, वो है जेनजी। आज सूर्यवंशी जब किसी के पैर छूता है तब वो अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गरिमा का प्रदर्शन करता है, वो है जेनजी। आज हमें बहुत ही सजग रहना है, क्योंकि कोई भी इस देश की प्रगति से, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या देश विरोधी शक्तियां हो, वो खुश नहीं है। माओवादी शक्तियां जो दशकों से इस देश का खून पी रही थी, आज वो समाप्त हो चुकी हैं। ये बातें देश विरोधियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार फिर देश के देशभक्तों को बहुत बहुत बधाई कि आपने एक सशक्त, एक परिपक्व विचारधारा का परिचय दिया। देश के बारे में, संस्कृति और सभ्यता के प्रति हमारे दायित्वों के बारे में चर्चा के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।